भगवान की जय जय जय। जोर से बोलेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। जय बोलने में आपके पेट में बैठा पाप बाहर निकल जाएगा। हाँ हाँ। अब थोड़ी शक्ति लगाकर जय बोलेंगे तो थोड़ा पाप बाहर आएगा, और पूरी शक्ति लगाकर जय बोलेंगे पूरा पाप बाहर आएगा। और जो जय नहीं बोलेंगे तो जय बोलने वालों का पाप बाहर आएगा और नहीं बोलने वालों के माथे पर बैठ जाएगा। इसलिए जय तो सबको बोलना है। हाँ हाँ। देखो जय बोलते समय अपने कंठ से जो सांसें निकलती हैं ना, वो रुकती कहीं नहीं है। पूरा देखना, अंदर अंदर पेट खाली हो जाता है ना जी। बोलो बोलो नारायण भगवान की। बड़ी अच्छी बात मेरे भाई बहन। भगवान की सतत भक्ति होती रहे तो अंतःकरण के पापों को हम विनष्ट कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं। सत्वं रजस्तमैति प्रकृतेर्गुणास्तैः युक्तः परम पुरुष एकैवास्य धत्ते। स्थित्यादयो हरिविरंचि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनो नृणां स्युः। वेद, योग, ज्ञान, धर्म ये सभी भगवान की प्राप्ति के साधन हैं। हाँ। समस्त जो चार वेद, चार उपवेद, 6 शास्त्र, 14 विद्या, 108 उपनिषद, खगोल, भूगोल, ज्योतिष, गणित, दर्शन शास्त्र, न्याय शास्त्र, धर्म शास्त्र, 18 पुराण, दुनिया का सबसे पवित्रतम उपदेश श्रीमद् भगवत गीता, दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, दुनिया का सबसे विशाल ग्रंथ श्रीमद् महाभारत, दुनिया का सबसे तार्किक ग्रंथ वेदांत, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तर्क मीमांसा, दुनिया का सबसे बड़ा दर्शन शास्त्र सांख्य दर्शन, दुनिया का सबसे बड़ी नीति चाणक्य नीति, नारद नीति, भारद्वाज नीति, कौटिल्य नीति आदि अनेकानेक नीतियां हैं हमारे यहाँ। इतने सार गर्भित हमारे पास ज्ञान की उपलब्धि ज्ञान खंड हैं, और बावजूद भी हमारे लोग अगर दुखी हों तो निश्चित ही हम दुर्भाग्य को निमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ हाँ। इतने सारे शास्त्र मेरे पास, ज्ञान खंड मेरे पास। हाँ हाँ। अब खोजें तो किसी के पास हनुमान चालीसा नहीं मिले साहब। अरे राम, ये अच्छी बात नहीं। रामायण तो करीब करीब सभी के घर में है, लेकिन रामायण पढ़ने नहीं दिया जाता अपने बच्चों को। रामायण अगर बच्चा एक बार पलट कर देख ले तो माँ पिताजी डांट देते हैं, ये तुम्हारा पढ़ने का नहीं है, ये रख दो, ये रामायण है, तुम अपना विषय को पढ़ो। अरे क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। आप अपने बच्चों को रामायण नहीं पढ़ने देते। आपको पता है भारत का वो नौजवान जो 39 वर्ष की जिंदगी जी करके चला गया, विश्व में उस नौजवान को पीछे कोई नहीं कर पाया, लेकिन अपनी माँ से उसने रामायण, वेदांत, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता अध्ययन किया था। जानना चाहेंगे वो बालक कौन था? हमारे भारत का वह नौजवान श्री विवेकानंद जी महाराज, जिनकी माँ ने लोरियां नहीं सुनाई, जिनकी माँ ने विष्णु सहस्त्र नाम सुनाया, जिनकी माँ ने श्रीमद् भगवत गीता सुनाया, जिनकी माँ ने रामायण श्रवण कराया। ओ बेटा, जब विश्व के मंच पर धर्माध्यक्षों के सामने अपना संबोधन देना शुरू किया तो 48 घंटे तक वेदांत पर अविरल प्रवचन देता रहा। आज तक उस नौजवान को पीछे करने के लिए कोई धर्मावलंबी आज तक उस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाया। हाँ हाँ, यह है हमारी संस्कृति की शक्ति।
इसलिए हमें सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैः, हे भगवान आप तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और इन तीनों गुणों से प्रकृति की रचना करने वाले आप हैं। अभी हम लोगों को ठंडी लग रही थी, अब धीरे धीरे गर्मी महसूस हो रही है। करने वाला कौन है? हम और आप नहीं। हम और आप वातानुकूल अगर 10 बाय 10 का रूम बनाते हैं तो वातानुकूलित बनाने के लिए हम लोग एयर कंडीशन लगाते हैं, और एयर कंडीशन की एक परिसीमा होती है। और परिसीमा क्या है? मान लो कि 10 बाय 15 के रूम को वो वातानुकूलित बना सकता है। मान लो 50 बाय 50 के रूम में इतने एयर कंडीशन लगेंगे, लेकिन प्रकृति को परिवर्तित करने का जो वातावरण है वो हमारे और आपके बस की बात नहीं है मेरे भाई बहन। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैः युक्तः परम पुरुष एक इहास्य धत्ते। वह एक ही पुरुष तो है जिन्होंने संपूर्ण जगत में सभी अनुकूल संभावनाओं को बनाए रखता है। सभी अनुकूल संभावनाओं को एक ही तो है। बोला वो क्या करता है? बोला स्थित्यादयो हरिबिरंचि हरेति संज्ञा। वो जब चाहता है तो भगवान विष्णु को बना लेता है, भगवान परमपिता को बना लेता है, और अपने प्रलयकारी भगवान शिव को बना लेता है। और श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनो दृढ़ास्यु। ये केवल उसी एक व्यक्ति, एक पुरुष को श्रेय मिलता है और वही तो सब कुछ करता है। हाँ, उसको पाने के लिए हमारे वेद, हमारे योग, हमारा ज्ञान, हमारा वैराग्य और हमारी भक्ति ही तो है मेरे पास। मेरे भाई बहन, सूत जी ने कहा कि आप लोगों ने, हे संतों, आप लोगों ने पूछा था भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो अवतर कहते हैं सीढ़ी को, अवतर। तो सीढ़ी से केवल उतरने का काम नहीं होता, अपितु उतर करके चढ़ने का भी काम होता है। भगवान ने कहा पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादौर्भुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षिनाशिकं सहस्रमौल्यंबरकुण्डलोल्लस। सूत जी ने समस्त संतों के बीच में व्यास जी के परम शिष्य सूत जी कह रहे हैं भगवान अद्भुत हैं। सर्वप्रथम यह सृष्टि करने की जिज्ञासा भगवान को होती है तो अपने नाभि देश से एक कमल प्रकट होता है। वो सहस्र दलीय कमल पर एक पुरुष अपने आप को बैठा पाता है। वो चारों तरफ देखना चाहता है तो एक साथ चारों तरफ उसके 4 मुंह हो जाते हैं। वो चारों तरफ एक साथ देख लेता है, बड़ा आश्चर्य से वो कहता आहा, ये मैं चारों तरफ एक साथ देख ले रहा हूँ। फिर उसको लगता है हमें यहाँ बिठाने वाला कौन है। फिर वो चाहता है कि कमल नाल के पकड़ करके मैं नीचे जाऊं। वो 3 कल्प बिता देता है पर ना मध्य मिलता है, ना आदि मिलता है, ना अंत मिलता है। तो अंतिम में जाकर फिर से कमल पर बैठ करके एक लंबी थकावट में ओ एक जमाई लेता है और उससे ओम नाद पहले प्रकट होता है और उसी ओम नाद से वो भगवत प्राप्त करता है। भगवान ने कहा वो एक नहीं है, कहा पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा। हमारी आंखें उसको एक देखती है लेकिन वो एक नहीं है। बोला क्या है? बोला सहस्रपादौर्भुजाननाद्भुतं।
वो सहस्त्र पैर वाला है, सहस्त्र भुजाओं वाला है, सहस्त्र आंखों वाला है और बड़ा अद्भुत है। बोला सहस्त्र मूर्ध श्रवणाक्षि नासिकम, उसके सहस्त्र माथे हैं, सहस्त्र श्रवणेन्द्रियां हैं और सहस्त्र नासिकाएं हैं। बोले सहस्त्र मौल्यम वर कुंडलोल्लस, सहस्त्र माथों में अनेक अनेक कुंडलों से पहने हुए दिव्य आभा चमक रही है, ऐसा वो है। यही तो भगवान के अवतार के मूल रूप हैं। इसी से भगवान अपने अंश से एक रूप में प्रकट होते हैं और परमात्मा इस छोटे छोटे अंश से देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, देव, गंधर्व, नाग, किन्नर, सिद्ध, चारण, विद्याधर, अप्सराएं, अंडज, पिंडज, उद्भिज, जरायुज, इन सभी की सृष्टि करते अपने अंश से। ऐसा सूत जी कह रहे हैं। संतों के बीच में एक कथा हो रही है। मेरे भाई बहन, सूत जी ने कहा इन्हीं भगवान के श्रीमद् भागवत ने 24 अवतारों का गायन किया है। बोला 24 अवतार? बोले हाँ हाँ हाँ। तो आइए, कहा वो 24 अवतार? बोला इस अवतार में पहला अवतार का नाम सूत जी समस्त संतों के बीच में बोलते हैं। कहते हैं महाराज, भगवान श्री हरि नारायण प्रथम अवतार में सात्विक अवतार का धारण किया है। बोले सात्विक कौन है? बोले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चार रूपों को धारण करके अखंड ब्रह्मचर्य होकर और दुष्कर तप किया है। एक बात बताऊं, एक घर बनाने में पूरी जिंदगी की कमाई निकल जाती है। एक घर बनाने में, एक घराना को पदस्थापित करने में, अपने बाल बच्चों का संवर्धन करने में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। सोचिए, तो भगवान ने इस प्रकृति की रचना की होगी तो उनको क्या तपस्या करनी नहीं पड़ी होगी? क्या उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ा होगा? क्या इतने गहरे सागर को बनाने में, इतनी नदियां बनाने में, इतने पेड़ पौधे, इतनी प्रजातियां, इतनी ब्रह्मांड का निर्माण करने में क्या परमात्मा प्रयत्न नहीं किए होंगे? जरूर। मेरे भाई बहन, आप अपने घर बनाते हैं तो कहते हैं इस जगह दरवाजा रखेंगे, इस जगह खिड़की रखेंगे, इस बेडरूम रहेगा, ये लैट्रिन, ये बाथरूम, ये अतिथि कक्ष आदि आदि आदि। क्या भगवान ने भी वर्गीकरण किया होगा कि नहीं? हाँ हाँ, उन्होंने भी किया है। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने किया है। प्रथम अवतार भगवान का अखंड ब्रह्मचर्य पालन करते हुए वो अवतार आज भी अवस्थित है और मात्र 5 वर्ष के बच्चे के रूप में भगवान आज भी प्रतिष्ठित हैं। और कहाँ तपस्या कर रहे हैं? श्री बद्री विशाल में तपस्या कर रहे हैं। बोलो बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। प्रथम अवतरण भगवान का बद्री विशाल में तपश्चर्या हेतु हुआ। दूसरा अवतार भगवान ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह रूप में अवतरण लिया और पृथ्वी को सटीक हमारे बीच प्रतिष्ठित किया। आज जिस पृथ्वी पर हम और आप बैठे हैं, इतने बड़े बड़े भवन बने हैं, इतने बड़े बड़े कल कारखाने चल रहे हैं, ये पृथ्वी हमारे बीच प्रतिष्ठित भगवान नारायण ने किया है। और वो नारायण का स्वरूप श्री वाराह भगवान के रूप में हमें प्रभु ने यह पृथ्वी को दिया। बोलो वाराह भगवान की। तीसरा अवतार भगवान ने संपूर्ण जगत में शास्त्र को प्रचार के लिए स्वयं को नारद के रूप में आए। देवर्षि नारद कोई साधारण नहीं, साक्षात भगवान के तीसरे अवतार हैं। और देवर्षि नारद का कार्य क्या था? धर्म प्रचार के लिए भगवान ने नारद का स्वरूप धारण किया। और आपको बता दूं, ब्रह्मसूत्र में ये भी बात कही गई है, नारदो भगवान मनः, नारद ही तो भगवान के मन हैं।
बोला और एक और सुंदर विशेषण है नारद जी के लिए, बोला नारदो देव दर्शन। नारद जिसको मिल जाए उसको भगवान मिलना पक्का हो जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान साक्षात नारद के रूप में तीसरे अवतार ग्रहण करके धर्म प्रचार के लिए आए। हाँ, चौथा अवतार भगवान का नर और नारायण के रूप में हुआ है। जो आज भी हम नर और नारायण को देखते हैं। कहाँ? बद्रिकाश्रम में कठोर तप करते हुए नारायण, और आज जो नर जाते हैं वो ठंडी में आप जा नहीं सकते, लेकिन भगवान ने सुंदर व्यवस्था कर रखी है। नीचे गर्म कुंड बना दिया है, ऊपर बिल्कुल बर्फ पर भगवान स्वयं तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए सुख प्रदान करने के लिए नीचे गर्म कुंड बना करके स्नान करके जितनी थकावटें हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, तब अपने बद्री विशाल का दर्शन हो पाएगा। बोलो श्री नर नारायण भगवान की जय। पांचवें अवतार के रूप में भगवान स्वयं इस पृथ्वी पर सांख्य दर्शन के प्रणेता बने और कपिल के रूप में अवतार लिया। बोलो कपिल जी महाराज की जय।